सदी में कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जिन्हें यह पता होता है कि उनका जन्म क्यों हुआ है। बाकी दुनिया में मनुष्य जाति को यह भी पता नहीं है कि उनका जन्म क्यों हुआ है, वे क्यों जी रहे हैं। और जिन्हें जानना है कि उनका जन्म क्यों हुआ है, वे मनुष्य न जाने कितने जन्मों से इसकी खोज में लगा है। न जाने कितने जन्मों की खोज के बाद उसकी झलक मिलती है, जिसे हम आनंद कहें या शांति कहें या इस ब्रह्मांड का सत्य कहें या परमात्मा कहें, मोक्ष कहें, निर्वाण कहें। अलग अलग धर्मों ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। इसलिए इन शब्दों को लेकर परेशान मत होना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। आप कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई जन्मों के बाद इस आनंद का मिलना होता है। और मैं उस आनंद की बात नहीं कर रहा जो आनंद तुम्हें 1 करोड़ की लॉटरी जीतने के बाद मिलता है। वो तो एक क्षणिक आनंद है। मैं बात कर रहा हूँ उस आनंद की जो गौतम बुद्ध को मिला था। अगर यह आनंद आपको मिल जाए तो आप इसे खो नहीं सकते। यह हमेशा आपके साथ रहेगा। आज मनुष्य जाति इस आनंद की खोज में भागे जा रही है कि एक बार मुझे यह आनंद या सत्य या परमात्मा मिल जाए तो उसके बाद से मैं बाकी की जिंदगी सुकून से जीऊंगा। अगर आपको भी लगता है कि इसे पाकर मैं आराम करूंगा तो आप गलत चीज के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि इसे पाकर एक नए काम की शुरुआत होगी। कल तक जिसे पाने के लिए भागे जा रहे थे, इसे पाकर फिर आप उसे बांटने के लिए भागोगे। वरना बुद्ध और महावीर गांव गांव क्यों जाते? जीसस खुशी खुशी सूली पर लटक गए, क्योंकि इस आनंद को पाकर एक बिल्कुल नए काम की शुरुआत होगी जिसकी अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसे पाने में जितना आनंद है उससे कई गुना आनंद उसे बांटने में है। इसे पाने के बाद जितनी खुशी आपको होगी उससे कई गुना ज्यादा खुशी इसे बांटने में होगी। जीसस ने बहुत बार कहा है कि लोगों के पास आंखें हैं पर वे देखते नहीं है, कान है पर वे सुनते नहीं है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि यह आनंद हमारे पास ही है, हमारे सामने है। हम चाहे तो इसे सुन सकते हैं, इसे देख सकते हैं, इसे पा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं कोई छोटा सा अटकाव होगा हमारे शरीर में। छोटा सा, कोई बड़ा अटकाव नहीं है। हमारे शरीर में यानी हमारे भीतर कुछ ऐसे केंद्र है जो निष्क्रिय पड़े हैं, जिसे कभी कोई जान लेता है और नाचने लगता है। जीसस ने जान लिया और सूली पर लटक कर भी लटकाने वालों को माफ कर दिया। संत कबीर ने जान लिया था। बुद्ध और महावीर के अंदर भी यही फूल खिला था। यानी कोई केंद्र है हमारे भीतर जो बंद पड़ा है। पूरी मनुष्य जाति में कुछ गिने चुने मनुष्य हुए जिन्होंने इन केंद्रों को जाना था, जिन्होंने इन केंद्रों को सक्रिय किया था। बाकी पूरी मनुष्य जाति में यह केंद्र भीतर कहीं दबकर पड़े हैं, इसलिए वो केंद्र निष्क्रिय है। आपको उसे जानना पड़ेगा, तब वे सक्रिय हो जाएंगे। जैसे रूम के अंदर एक बल्ब लटका हुआ है जो पूरे रूम में प्रकाश फैला रहा है। अगर आप बिजली का तार काट दे तो बल्ब प्रकाश फैलाना बंद कर देगा। अगर विद्युत की धारा बल्ब तक न आए तो बल्ब अंधेरा हो जाएगा और रूम में जहां प्रकाश गिर रहा है वहां सिर्फ अंधेरा गिरेगा। बल्ब वही है लेकिन निष्क्रिय हो गया। वहां जो धारा शक्ति की दौड़ती थी उस तक वहां न दौड़े तो बल्ब अपना प्रकाश फैला नहीं पाएगा। जैसे ही उसे विद्युत की धारा मिलेगी वो प्रकाश फैलाएगा। इसी तरह हमारे भीतर भी कोई केंद्र है। हमारे व्यक्तित्व में छिपा हुआ कोई केंद्र है जहां से परमात्मा को जाना जाता है, जहां से सत्य की झलक मिलती है, जहां से आनंद मिलता है। और इन्हीं केंद्रों से सभी द्वार खुलते हैं जिसे हम मुक्ति कहते हैं, जहां कोई बंधन नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई दुख नहीं, जहां परम स्वतंत्रता और आनंद ही आनंद है। लेकिन उस केंद्र तक हमारी जीवन धारा नहीं जाती, यानी एनर्जी या ऊर्जा नहीं जाती, कहीं नीचे ही अटक कर रह जाती है। तो इस केंद्र तक अपनी जीवन धारा कैसे पहुंचेगी? इसके लिए हमें ध्यान करना होगा, मेडिटेशन। जो मनुष्य जिंदा है उसके पास यह ऊर्जा है, सबके पास होती है यह ऊर्जा। पर इस ऊर्जा को उन केंद्रों तक पहुंचाने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा। मेडिटेशन से ही केंद्र का वो फूल खिलेगा, वो दिया जलेगा, वो आंख खुलेगी, जिसे तीसरी आंख सुपर सेंस कहते हैं, जहां से कुछ लोगों ने देखा है और जहां से सारे लोग देखने के अधिकारी है।
लेकिन आज के इस आधुनिक युग में ऐसी बातें हमें काल्पनिक लगती है। हमें ऐसा लगता है कि हम तो सामान्य मनुष्य हैं। हम बुद्ध, कबीर, महावीर, जीसस की तरह नहीं बन सकते। अगर कोई बीज है तो जरूरी नहीं कि वो पेड़ हो जाएगा। मनुष्य की तरह सभी बीज भी पेड़ बनने के अधिकारी है। हर बीज में संभावना है पेड़ बनने की, लेकिन पेड़ बनने के लिए उस बीज को जमीन में दबना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, बिखरना पड़ेगा। और जो बीज टूटने, बिखरने या मिटने को राजी हो जाता है वो बीज पेड़ बन जाता है। फिर इस पेड़ के पास हम उसका बीज रखेंगे तो यह मानना बहुत मुश्किल होगा कि यह बीज इतना बड़ा पेड़ कैसे बन सकता है। नामुमकिन लगेगा। इतना सा बीज इतना बड़ा पेड़ कैसे बनेगा। ऐसा ही हुआ है आज के मनुष्य के साथ। जब श्री कृष्ण के पास मनुष्य खड़ा हुआ था तो उसे ऐसा ही लगा था कि तुम भगवान हो, हम सामान्य मनुष्य, हम तुम्हारी तरह नहीं बन सकते, तुम अवतार हो और हम तो जमीन पर ही रेंगते रहेंगे। और जब मनुष्य बुद्ध और महावीर के पास से गुजरा था तब मनुष्य ने उनके चरणों में नमस्कार कर लिया था और कहा कि आप तो तीर्थकर हो, अवतार हो, ईश्वर के पुत्र हो और हम सामान्य मनुष्य। कबीर, बुद्ध, महावीर, इन सब का जन्म भी एक सामान्य मनुष्य की तरह ही तो हुआ था, लेकिन उन्होंने कठिन साधना की। उन्होंने अपनी ऊर्जा से अपने केंद्रों को पहचान लिया, तब जाकर वे बुद्ध बने थे। मनुष्य बोल सकता है, इसलिए हम एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। अगर बीज भी बोल सकता तो वो भी पेड़ को देखकर यही कहता कि तुम तो भगवान हो, तीर्थकर हो, अवतार हो, हम सामान्य बीज, हम कहाँ इतने बड़े पेड़ हो सकेंगे। बीज को कैसे भरोसा आएगा कि इतना बड़ा पेड़ उनके अंदर छिपा हो सकता है। लेकिन यह जो बड़ा पेड़ है वो भी कभी बीज था, और जो आज बीज है वह भी कभी बड़ा पेड़ बन सकता है। इसी तरह हम सबके भीतर भी अनंत संभावना छिपी है, लेकिन उन अनंत संभावनाओं का बोध जब तक हमारे भीतर से नहीं होगा तब तक कोई शास्त्र प्रमाण नहीं बनेगा। और कोई भी चिल्लाकर कहे कि मैंने पा लिया तो मनुष्य मानेगा नहीं, क्योंकि जिसे हम नहीं जानते उस पर हम कभी विश्वास नहीं करते। परमात्मा है कि नहीं इस बात को हम माने या ना माने, लेकिन इस धरती पर ऐसे कई मनुष्य पैदा हुए जिन्हें परमात्मा का पता चल गया था और उसके बाद उनकी सारी जिंदगी बदल गई। उनके चारों तरफ हमने फूल खिलते देखे हैं। हमने उनकी पूजा करना शुरू कर दी, पर उनकी पूजा करने से वह हमारे भीतर नहीं हो जाएगा जो उनके भीतर हुआ था। और आज तो सारे धर्म पूजा पर रुक गए हैं। एक अंडा पक्षियों की कितनी ही पूजा करे तो भी आकाश में पंख नहीं फैला सकता। उसके लिए अंडे को टूटना पड़ेगा। और पहली बार जब कोई पक्षी अंडे के बाहर टूटकर निकलता है तो उसे भरोसा नहीं आता। उड़ते हुए पंछियों को देखकर वह विश्वास भी नहीं कर सकता कि मैं भी उड़ सकूंगा। डालियों पर बैठकर वह हिम्मत जुटाता है। उसके माता पिता उड़ते हैं, वे इसे धक्के भी देते हैं, फिर भी इसके हाथ पैर कंपते हैं। वह जो कभी नहीं उड़ा कैसे विश्वास करे कि यह पंख उड़ेंगे। एक बार तो डाली से कूदना ही पड़ेगा, कई बार गिरेगा, लेकिन बार बार कूदने पर एक दिन वो भी उड़ेगा। फिर वो मानेगा कि नहीं, मैं भी उड़ सकता हूँ। ठीक इसी तरह मनुष्य को अगर इस ब्रह्मांड के परम तत्व को, सत्य को, आनंद को या परमात्मा को जानना है तो उसे भी टूटना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा और उस केंद्र तक पहुंचना पड़ेगा जिससे हम इसको जान लें। और वो केंद्र हमारे मस्तिष्क में छिपा हुआ है। और जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आज विज्ञान और मस्तिष्कविद दोनों का भी यही कहना है कि हमारे मस्तिष्क का एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही काम कर रहा है। एक बड़ा हिस्सा निष्क्रिय है, यानी इनएक्टिव है। और उस बड़े हिस्से में क्या क्या छिपा है अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक इस धरती पर जो बड़े प्रतिभाशाली लोग और जीनियस हुए हैं उनका भी बहुत थोड़ा सा मस्तिष्क काम करता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने सिर्फ 0.5% ही अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था। बाकी 99% का तो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो बाकी का जो भाग इनएक्टिव है मनुष्य में, उसके अंदर ही वो केंद्र छिपा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। सुपर सेंस या 6वीं इंद्रिय या 6वां चक्र या तीसरी आंख या जिसे हम थर्ड आई कहते हैं। पर हमारी जीवन धारा कभी इस केंद्र तक गई नहीं,
इसलिए यह केंद्र बंद पड़ा है। अगर यह केंद्र खुल जाए तो पूरा जीवन बदल जाएगा, परम आनंद मिल जाएगा। लेकिन हम जीवित हैं नाम मात्र के। सांस लेना, खाना खाना, काम करना, रात को सो जाना, सुबह उठना, बच्चे से जवान होना, जवान से बूढ़ा और फिर मर जाना, क्या यह जीवन है हमारा? नहीं, जीवन तो कुछ और ही है। वरना गौतम सिद्धार्थ तो राजकुमार थे, उन्हें अपना राज्य छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि यह जीवन नहीं है, जीवन तो कुछ और ही है, उसे जानना पड़ता है। और लगभग सारी मनुष्य जाति बिना यह जाने मर जाते हैं कि जीवन क्या है। अगर बल्ब को पता न चले विद्युत की धारा का, तो बल्ब जैसा है उसी को जीवन समझ लेगा। हवा के धक्के उसे धक्के देंगे तो बल्ब कहेगा कि मैं जीवित हूं, क्योंकि धक्के मुझे लगते हैं। बल्ब उसी को जीवन समझ लेगा। और जिस दिन विद्युत की धारा पहली दफा बल्ब में आएगी और प्रकाश फैलाएगी, तब वो कहेगा कि जीवन वो नहीं, जीवन तो अब शुरू हुआ। इसी तरह जब बीज पेड़ बन जाएगा, तब बीज भी यही कहेगा कि पता नहीं यह क्या हुआ, मैं तो छोटा सा बीज था। इसलिए जिनको भी परमात्मा मिलता है वे यह नहीं कह पाते कि हमने पा लिया है, वे कहेंगे उसकी कृपा से हो गया है, हमारे प्रयास से नहीं। पर इसका मतलब यह नहीं है कि हमें प्रयास नहीं करना है। जब उपलब्ध होता है तो ऐसा ही लगता है कि उसकी कृपा से मिला है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए बड़े प्रयास की यात्रा है। एक छोटा सा प्रयास है, छोटा इसलिए कि वे केंद्र बहुत दूर नहीं है वहां से जहां हमारी जीवन धारा की ऊर्जा पड़ी है। यह ऊर्जा हर मनुष्य में नाभि केंद्र के नीचे पड़ी होती है और यहीं से जीवन को देखने की आंख खुलेगी। वो केंद्र हमारा मस्तिष्क में, यानी मुश्किल से 2 या 3 फीट का फासला है, क्योंकि हम आदमी ही 5-6 फीट के हैं। हमारी पूरी जीवन व्यवस्था 5-6 फीट की है और इस 5-6 फीट में ही सारा इंतजाम है। तो जिस जगह जीवन की जीवन ऊर्जा इकट्ठी है, वहां जननेंद्रिय के 5 कुंड की तरह है। इसलिए इस ऊर्जा का नाम कुंडलिनी पड़ा। जैसे कोई पानी का छोटा सा कुंड हो वैसे ही। और दूसरा कारण, अगर आपने कभी सोए हुए सांप को देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो कुंडल मारकर सोता है, लेकिन सोए हुए सांप को जरा छेड़ दो तो उसका फन ऊपर उठ जाता है, कुंडल टूट जाते हैं। इसीलिए भी इसे कुंडलिनी नाम मिल गया, क्योंकि ठीक हमारे सेक्स सेंटर के पास हमारे जीवन की ऊर्जा का कुंड है, बीज है, जहां से सब फैलता है। और एक आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य को यौन से जो थोड़ा सुख मिलता है, वह सुख भी यौन का सुख नहीं है। वह सुख भी यौन के साथ वह जो कुंड है हमारी जीवन ऊर्जा का, उसमें आए हुए कंपन का सुख है। यौन की आखिरी क्षणों में ऊर्जा का यह कुंड वाइब्रेट होता है और सोया हुआ सांप थोड़ा सा हिल जाता है। इसलिए यौन के उस आखिरी क्षणों में सुख का अनुभव होता है और इसी सुख को हम सारे जीवन का सुख मान लेते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि जब वह पूरा सांप जागता है और उसका फन पूरे व्यक्तित्व को पार करके मस्तिष्क के उस केंद्र तक पहुंच जाता है, तब जो हमें मिलता है उसका हमें कुछ पता नहीं है। यानी हम जीवन की पहली ही सीढ़ी पर जीते हैं। बड़ी सीढ़ी है जो परमात्मा तक जाती है। वह जो हमारे भीतर 3 फीट या 2 फीट का फासला है, वह फासला एक अर्थ में बहुत बड़ा है। वह प्रकृति से परमात्मा तक जाने का फासला है। वह शरीर से आत्मा तक का फासला है। वह मृत्यु से अमृत तक का फासला है। इससे हम हमारे भीतर ही यात्रा कर सकते हैं। तो यह जो ऊर्जा हमारे भीतर सोई पड़ी है, अगर इसे जगाना हो तो सांप को छेड़ने जैसा काम नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक काम है कुंडलिनी शक्ति को छेड़ना, क्योंकि यह भी एक तरह की मौत है। जब हमारे भीतर की ऊर्जा जगती है तो हम जो आज से पहले थे वो मर जाएगा और हमारे भीतर एक बिल्कुल नए व्यक्ति का जन्म होगा जो हम पहले कभी भी नहीं थे। और यही डर लोगों को धार्मिक बनने से रोकता है। जो बीज अगर पेड़ बनने से डर गया तो वो बीज ही रहेगा, पेड़ नहीं बन पाएगा। और सामान्य मनुष्य भी एक अंडे की तरह ही है जिससे किसी का जन्म हो सकता है, लेकिन हमने अंडे को ही सब कुछ मान रखा है। इसीलिए कुंडलिनी शक्ति को जगाना खतरनाक है, क्योंकि इससे हमारा जो पुराना व्यक्तित्व कल तक था वो कुंडलिनी जागरण के बाद नहीं बचेगा। अगर ऊर्जा जगेगी तो हम पूरे बदल जाएंगे। हमारे भीतर नए केंद्र जागृत होंगे, नया व्यक्तित्व उठेगा,
नया अनुभव होगा, सब कुछ नया हो जाएगा। लेकिन धर्म और समाज ने मनुष्य को जंजीरों से इस तरह बांध दिया है कि मनुष्य की यह जीवन ऊर्जा उठ ही नहीं पाती है। तो इस कुंडलिनी शक्ति को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान की गहराई में जाना होगा। इस दौरान हमें खुद को जरा सा भी बचाने की कोशिश नहीं करनी है। अगर हम खुद को पूरा लगाएंगे तो ही इसे पा सकेंगे। जरा से भी बचाने की कोशिश की तो हम चूक जाएंगे। अगर बीज कहें कि थोड़ा सा मैं बच जाऊं और बाकी पेड़ हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। बीज मरेगा तो पूरा मरेगा और बचेगा तो पूरा बचेगा। यानी अगर खुद को थोड़ा भी बचाया तो समय और मेहनत की बर्बादी होगी, क्योंकि कई बार थोड़े से बचाव से सब खो जाता है और खुद को पूरा लगाते ही हम उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां ऊर्जा पड़ी है और जहां से ऊर्जा उठनी शुरू होती है। और खुद को पूरा क्यों लगाना है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यह एक मोबाइल है और यह एक पावर बैंक है। पावर बैंक ही कुंडलिनी शक्ति है। तो मोबाइल में जब तक बैटरी है तब तक हम पावर बैंक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर जब मोबाइल की बैटरी पूरी खत्म हो जाएगी तब पावर बैंक का इस्तेमाल शुरू होता है। ठीक इसी तरह अगर हम खुद को पूरा लगाएंगे तो एक दिन हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी और तब पावर बैंक यानी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होती है। तो जब हम पूरी ताकत लगा देते हैं तब वह केंद्र सक्रिय होता है। अब वहां से शक्ति लेने की जरूरत आ जाती है। हमारे अंदर इतनी शक्तियां पड़ी है कि हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। जैसे बिना कोई कारण आप कितनी स्पीड से दौड़ सकते हैं, वो तो आप जानते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा इस स्पीड से दौड़ सकता हूं, है ना। लेकिन अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो आप और ज्यादा स्पीड से दौड़ोगे, है ना। तब आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो ज्यादा स्पीड से दौड़ सकता हूं। और अगर आपके पीछे कोई बंदूक लेकर गोली मारने आए तो आप जिस गति से दौड़ोगे वो आपको भी नहीं पता होगा कि आप इस गति से भी दौड़ सकते हैं। तो यह ताकत कहां से आई? यह ताकत आपके भीतर सोई पड़ी थी, लेकिन ध्यान में तो पूरा लगा देना है। और जिस घड़ी आप उस बिंदु पर पहुंचेंगे जहां आपकी पूरी ताकत लग गई, उसी क्षण आप पाएंगे कि कोई दूसरी ताकत से आपका कनेक्शन हो गया। कोई ताकत आपके भीतर से आनी शुरू हो गई। इसका पूरा अनुभव हम कर पाएंगे। बिजली छूने जैसा अनुभव भीतर से होगा। नीचे यौन केंद्र से कोई शक्ति ऊपर की तरफ दौड़नी शुरू हो जाएगी। और जब कोई चीज ऊपर जाती है तो बहुत कुछ होगा। उसे किसी भी बिंदु पर आपको रोकना नहीं है, अपने को पूरा छोड़ देना है। जैसे कोई लाश नदी में बहती जाती है, ठीक इसी तरह हमें इसके साथ ऊपर की तरफ बहते जाना है, क्योंकि उस वक्त इस ब्रह्मांड की शक्ति हमें संभल लेगी। हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है, बस बहते जाना है उस शक्ति के साथ। और जब यह शक्ति ऊपर उठना शुरू होगी तो हमारे भीतर बहुत कुछ घटनाएं घट जाएगी जिसका हमने कभी अनुभव किया ही नहीं होगा। ऐसी घटनाएं, ऐसा लगेगा कि अब अगर हमने और ज्यादा जोर दिया तो हम मर जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट से जन्मता है तो वह बहुत घबरा जाता है। माँ के पेट से जो पहला अनुभव होता है वह नए की घबराहट का होता है। उससे भी बड़ा और नया अनुभव है कुंडलिनी का, क्योंकि माँ के पेट से सिर्फ शरीर के लिए नया अनुभव होता है। यहाँ तो आत्मा के तल पर नया अनुभव होगा, इसलिए यह भी बिल्कुल ही नया जन्म है। इसलिए तो हम इस तरह के लोगों को ब्राह्मण कहते थे। ब्राह्मण उसे कहते थे जिनका दूसरा जन्म हो गया। तो जब वह शक्ति पूरी तरह उठेगी तो एक दूसरा ही जन्म होगा। उस जन्म में आप ही दोनों है, माँ भी आप है और बच्चा भी आप ही है। आप अकेले ही दोनों हैं। इसलिए माँ को डिलीवरी में जितनी पीड़ा होती है वो पीड़ा भी हमें होगी, और एक नए बच्चे को जन्म में जितनी पीड़ा होती है वो भी पीड़ा हमें होगी। इसलिए बहुत डराने वाला अनुभव हो सकता है यहाँ, क्योंकि आपका ही जन्म हो रहा है और आपसे ही हो रहा है। एक माँ को जितना दर्द होता है उससे भी ज्यादा दर्द होगा। हम रोएंगे, चिल्लाएंगे, नाचने लगेंगे, गिर जाएंगे, कुछ भी हो सकता है जब यह शक्ति ऊपर की तरफ उठनी शुरू होती है। पर इसे रोकना नहीं है। अगर रोकने की या बचाने की कोशिश की तो हम केंद्र तक शक्ति को नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए जो हो रहा है उसे होने देना है।
और यह अनुभव बिल्कुल ही अलग अनुभव होगा। किसी को लग सकता है कि जमीन से ऊपर उठ गए हैं, किसी को लग सकता है कि बहुत बड़े हो गए हैं, किसी को लग सकता है कि बहुत छोटे हो गए हैं। नए अनुभव बहुत तरह के हो सकते हैं और हर एक को अलग अलग हो सकता है। इसीलिए अपने अनुभवों की किसी से बात मत करें, क्योंकि सामने वाले को कुछ पता नहीं होगा। अगर उसके साथ कभी ऐसा हुआ होगा तो उसे कुछ और अनुभव हुआ होगा। इसलिए सामने वाला आपको पागल भी कह सकता है, आप पर हंसेगा, आपको बेवकूफ भी कहेगा, क्योंकि मनुष्य ने पहले भी ऐसा ही किया था। मनुष्य ने जीसस को भी पागल कहा था, महावीर को और मीराबाई को भी पागल समझा था। इसलिए अपने अनुभवों की बात किसी के साथ भी मत करें, क्योंकि आप जानते हैं कि आज का दौर सलाह देने वालों का है। इसीलिए सामने वाला आपको कुछ सलाह मशवरा देगा जो आपको इस शक्ति को उठाने के लिए बाधा बन सकता है।